सोनी गौरैया के दोनों बच्चे बड़ी हसरत से आती हुई माँ को निहार रहे थे। माँ के पास बैठते ही चूं चूं की आवाज करते हुए लगातार चोंच खोलकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। सोनी गौरैया बारी बारी से दोनों की चोंच में चारा डाल रही थी। दूसरी डाल पर बैठी हुई एक गौरैया जिसका नाम भूरी था, उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे सोनी गौरैया की ममता और उसके द्वारा बच्चों का पालन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल भुन रही थी। बड़े पेटू हैं बच्चे, इन्हें कितना भी खिलाओ चिल्लाते रहते हैं। इनका पेट कोई नहीं भर सकता। बड़े होने के बाद न जाने क्या करेंगे। भूरी बहन, ये सिर्फ खाने के लिए भूखे नहीं होते, इन्हें तो माँ की ममता और दुलार प्यार भी चाहिए। मैं इस बात को नहीं मानती। ये दोनों कितना शोर मचाते हैं, कान पक जाते हैं मेरे। देखो बहन, जब तुम्हारे बच्चे होंगे और इस तरह शोर मचाएंगे तब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भूरी गौरैया ने मुंह चिढ़ाया और वहाँ से उड़कर चली गई। कुछ देर के बाद लौट कर आई तब सोनी चारा लाने के लिए वहाँ से जा चुकी थी। भूरी के शैतानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोनी गौरैया के पति बालू के कान भरने शुरू कर दिए। बालू, मेरी बात सुनो। तुम जब आसपास रहते हो तब तुम्हारी बीवी सोनी बच्चों पर बड़ा जुल्म ढाती है। ये बेचारे मासूम कुछ बोल नहीं पाते, रोते रहते हैं, मार सहते रहते हैं। देखो इनका बदन पूरा लाल हो गया है। ये सुनकर बालू को बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में सोनी का इंतजार करने लगा और जैसे ही सोनी आई वो बरस पड़ा। सोनी, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी समझता था, लेकिन तुम तो डायन निकली डायन। मेरे बच्चों को मारती हो, सताती हो। ये तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ। अरे तुम बड़ी झूठी हो, मैं सब जान गया हूँ। मेरे बच्चों को इतना मारती हो कि इनका पूरा शरीर लाल हो गया है। अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे अपना गंदा चेहरा कभी मत दिखाना। आपको गलतफहमी हुई है। मैं बच्चों को खिला दूं, इसके बाद बात करते हैं। देखो ना, इन्हें कितनी भूख लगी है। अरे बंद करो हमदर्दी की बातें। मैं बच्चों को खिला लूंगा, उन्हें संभाल लूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ अपना मुंह मत दिखाना। सोनी के दिल पर बड़ा गहरा आघात पहुँचा। वो वहाँ से आंसू बहाती हुई चली गई। रास्ते में उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब उसने लौटने का इरादा बना लिया। वो लौट कर आई और दूर पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों को देखने लगी। उसके मासूम बच्चे हकीकत से पूरी तरह अनजान थे और माँ का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके जालिम पिता ने माँ को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया है। उन्हें भूख लगी थी, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं था। बालू के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पास में एक तोता को दया आई और उसने बच्चों को खाना दिया। सोनी ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया जाए। आसपास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे दूर जाना पड़ा। वो एक जगह दाना चुनने लगी। उसी समय वहाँ भूरी आ गई। भूरी ने पास से ही चोंच में एक पत्थर पकड़ा और सोनी के सर पर गिरा दिया। वो पत्थर सोनी के सर पर जैसे ही पड़ा, वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी और ऐसी गिरी कि फिर न उठ पाई। भूरी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया था। उसने बालू को एक दुर्घटना का कारण बताकर सोनी के मौत की सूचना दी। बालू पहले तो खामोश हुआ, लेकिन फिर भूरी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ले लिया। बालू राजा, मुझे अपने बच्चों की अम्मा बना लो। मैं इनका और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। बालू पर भूरी का जादू पहले से ही असर कर चुका था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गया। भूरी दोनों बच्चों की सौतेली माँ बन गई। तुम कौन हो? तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, सच सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का सर फूट गया और वो मर गई, अब कभी नहीं आ पाएगी। ये क्या कह रही हो? कह दो ये झूठ है। यही सच है। अब भूरी दोनों बच्चों को खूब सताने लगी। वो बेचारे रोते चिल्लाते, लेकिन भूरी का पत्थर हृदय कभी नहीं पिघला। कई बार भूखे बच्चे रोते रोते ही सो जाते। वो दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। भूरी, बच्चे बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाते? खाते तो रहते हैं, लेकिन मेरा सर खाते रहते हैं। मुझे चैन से बैठने ही नहीं देते। मेरा कोई सम्मान नहीं है, झूठा आरोप भी लगाते हैं। माँ झूठ क्यों बोल रही हो? हमें ठीक से खिलाती ही नहीं हो, हमेशा मारती हो, सताती हो और हमारी ही शिकायत करती हो। चुप हो जा बदतमीज, ये तुम्हारी माँ है। बालू देखो कितना झूठ बोलने लगे हैं। मैं जान भी निकाल कर रख दूं, फिर भी ये कोई महत्व नहीं समझेंगे। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों को ही भगा दूंगा, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बालू गौरैया वहाँ से उड़ गया और भूरी ने दोनों बच्चों को आड़े हाथ लिया। वो उन्हें मार मार कर घोंसले से बाहर निकालने लगी।
वो दोनों ठीक से उड़ना भी नहीं जानते थे, इसलिए बाहर जाने में डर रहे थे। लेकिन निर्दयी माँ ने उन्हें भगाने का पूरा संकल्प ले लिया था। माँ हमें मत भगाओ, हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमें माफ कर दो। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो मार मार के तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। इतना सुनते ही पास में खड़ी तोता से रहा न गया और वो बोल पड़ी, भूरी तुम बड़ी हत्यारन हो, तुमने ही इनकी माँ को मारा है, अब इनका जीना हराम कर रही हो। उस बेचारी बेगुनाह को मारकर उसका स्थान लेकर बच्चों को हमेशा सताती रहती हो, मारती रहती हो। रुक जाओ, अब तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। बालू वहाँ पर आ गया था, उसने तोता की बात सुन ली थी। भूरी द्वारा सोनी की हत्या और बच्चों को मारने और सताने की बात सुनकर उसका माथा ठनक गया। भूरी, तू पापन हत्यारन है, तूने मेरे बच्चों को बहुत दुख दिया है और मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, अब मैं तुझे मार कर निकालता हूँ। इतना कहकर बालू गौरैया ने भूरी को मारना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर वहाँ से हमेशा के लिए भगा दिया। लेकिन उसे हमेशा अपनी पूर्व की नासमझी वाले निर्णय पर पछतावा होता रहा। इसलिए कहते हैं, सच्चाई को अच्छी तरह से जानने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए।